नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। दोस्तों, अभी तक आपने काइन मास्टर या किने मास्टर को सीखने के 2 वीडियो देखे। फर्स्ट वाले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन था और सेकंड वाले वीडियो में टाइमलाइन में कैसे एडिट किया जाता है इसके बारे में बताया था। ये थर्ड वीडियो है, इसमें मैं आपको लेयर यूज़ करने के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम ऐप को ओपन करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पर। ये हमने किया क्रिएट। दोस्तों, इसके बाद डिफ़ॉल्ट मीडिया ब्राउज़र ओपन हो जाता है। ये आपसे फाइल ओपन करने के लिए कहता है, जो कि आपको टाइमलाइन पे विजिबल होने लगेगी। हम ये वाली फाइल सेलेक्ट करते हैं। देखिए, अब हम इसे करते हैं मूव टू द बिगिनिंग। ये हमारी मेन फाइल है। इसके साथ और दूसरी फाइल्स पर काम करना है तो हम जाएंगे लेयर पर। इसके बाद मीडिया, यहाँ से हम इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब हम लेते हैं ये फर्स्ट वाली फाइल जिस पे लिखा हुआ है काइन मास्टर। देखिए, ये हमें यहाँ दिख रही है। यदि आपको मूव करना है तो आप ड्रैग करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। इन केस ये फाइल आपको रिप्लेस करनी है तो आप रिप्लेस पर टच करिए, फोल्डर पर जाइए और किसी और फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए, अब ये वाली फाइल आ गई है। अभी ये जो फाइल है आपको डिफ़ॉल्ट 4.5 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी। ये देखिए, ठीक है। यदि आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, आप इसे सेलेक्ट करके ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट या स्प्लिट कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये छोटी होती जाएगी। अभी हम एक और फाइल इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप फाइल को आगे पीछे मूव कराना चाहते हैं तो आप फाइल को टच करिए और इसे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से आप फाइल्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कौन सी फाइल पहले दिखाई देगी, कौन सी फाइल बाद में दिखाई देगी। अभी हमने फाइल को सिलेक्ट किया। यदि आप एनिमेशन चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ से जो भी एनिमेशन चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए फेड चाहते हैं। इन एनिमेशन में जब फाइल आती है तो किस तरीके से दिखाएगी ये डिस्प्ले हम करते हैं। ये देखिए, आप ओवरऑल एनिमेशन में जो फाइल पूरा जो डिस्प्ले होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पूरा एनिमेशन किस तरीके का होगा ये आपको दिखाई देगा। आउट एनिमेशन में जब फाइल एंड होती है उस वक्त कैसा एनिमेशन आएगा ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप एनिमेशन की टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इन सबको कर देते हैं ऑफ। क्रॉपिंग से आप फाइल को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। रोटेट से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसके फंक्शन कुछ कुछ सिमिलर वैसे ही हैं जैसे ये मेन जो आपका टाइमलाइन है, यहाँ पर जो वीडियो होता है या यहाँ पर जो फाइल्स होती हैं उसी के फंक्शन की तरह यहाँ के फंक्शंस होते हैं। फिल्टर का यूज़ करके आप इसके रंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, एडजस्टमेंट का यूज़ करके आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन ये सब चेंज कर सकते हैं। अल्फ़ा ओपेसिटी, इसका यूज़ करके आप जो इसकी पारदर्शिता है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लेंडिंग, इसका यूज़ करके आप इसको फाइल के साथ में मर्ज कर सकते हैं। इसके कलर चेंज होते जाते हैं, आप देख रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, किसी भी फाइल को आप जिस भी जगह पर लाना चाहते हो तो बस उसके लिए ऐसे मूव करिएगा। जिस भी जगह पर ये रेड वाला पॉइंटर रहेगा यहाँ पर आपकी फ़ाइल इंसर्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है क्रोमा की। अभी हम फाइल को पहले इंसर्ट कराते हैं। लेयर पे जाइए, मीडिया, हमारा फोल्डर काइन मास्टर वीडियो, इसमें से हम लेते हैं ये वाली फाइल। देखिए, ये एक क्रोमा वीडियो फाइल है इसलिए ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है। इसका जो ग्रीन इफ़ेक्ट है, कलर है, इसको ऑफ करने के लिए हम जाएंगे नीचे क्रोमा की, यहाँ पर आके हम इसे कर देंगे इनेबल, तो आपका क्रोमा इफ़ेक्ट ऑफ हो जाएगा। मैंने देखा है कई लोग अपने वीडियो में क्रोमा वाली फाइल्स यूज़ करते हैं लेकिन वो शायद क्रोमा की को इनेबल करना भूल जाते हैं, तो वो ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखता रहता है, उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आता। इसको आपको प्रॉपरली यूज़ करना है
तो क्रोमा की को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद यदि आपको इसकी कुछ भी सेटिंग को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यदि आपकी फाइल सही से डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ये इसकी और भी सेटिंग्स हैं। अभी हम इसे करते हैं बैक और इस फाइल को कर देते हैं साइड में। अभी हम इसे प्ले करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यूट्यूब क्रिएटर का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया था कि नित्या की सपोर्ट चैनल डिलीट हो गया है दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैंने इस चैनल को सर्च किया तो मुझे ओके फ्रेंड्स, अभी हम वापस आते हैं इस वाली फाइल पर। यदि आप इस फाइल को स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, देखिए अभी ये ऑफ है। यदि हम इसके बगल वाली बटन को दबाएंगे, बगल वाले ऑप्शन को दबाएंगे तो ये पूरे में आ जाएगी। यदि आप इसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, इसे टच कर दीजिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नीचे दिखाना चाहते हैं, यहाँ कर दीजिए, यहाँ से लेफ़्ट में दिखेगी, यहाँ से राइट में दिखेगी। ये है स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन। अभी हम इसे करते हैं ऑफ। देखिए दोस्तों, ये वाली जो हमारी फाइल है ये सिर्फ एक फ़ोटो फाइल है, इसमें किसी तरह का साउंड नहीं है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपको साउंड वाले ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। और ये वाली जो हमारी फाइल है, क्योंकि इसमें साउंड का यूज़ किया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर मिक्सर, इस तरह के साउंड, और ये देखिए वॉल्यूम एनवेलप, इक्वलाइज़र, ये सब आ गए हैं। ये सब साउंड की सेटिंग है, इन्हें आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपको रिवर्ब डालना हो, यानी कि आवाज़ गूंजती हुई आए, और गूंजते हुए भी अलग अलग प्रकार हैं उनके, तो आप रिवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। वॉइस चेंजर में आप जाके अलग अलग तरह की आवाज़ें यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसकी आवाज़ को कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप करिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये आपको साउंड निकाल कर दे देगी। आप इसे कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ड्रैग करके आप फाइल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये देखिए, दोस्तों ये है ट्रांसकोड। यदि फाइल आपके वीडियो के हिसाब से सेट नहीं हो रही है तो आप इसको ट्रांसकोड कर सकते हैं। ट्रांसकोड करने पर फाइल आपके वीडियो के हिसाब से सेट हो जाएगी। दोस्तों, काइनमास्टर का एक और फंक्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ये डायल के बीच में बना हुआ ये वाला साइन। ये देखिए, इससे आप टच करेंगे तो यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये कैमरा स्टार्ट हो गया है, इससे आप फ़ोटो ले सकते हैं। अभी हम इसे करते हैं बैक। इसको हम फिर से दबाते हैं। ये है कैमकॉर्डर, इसको दबा के वीडियो लिया जा सकता है। काइनमास्टर का एक और बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसे काइनमास्टर एसेट स्टोर कहते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे ट्रांजिशंस और इफ़ेक्ट्स अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप चाहें उसको आप पहले देख लीजिए, ये किस तरीके से काम करता है। यदि आपको पसंद आए तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखाई देता है, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया इंस्टॉल। इस तरह से आप जो भी ट्रांजिशन चाहते हैं उन्हें आप सेलेक्ट करके व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इस वीडियो फाइल का साउंड म्यूट कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमें इस जगह पर इफेक्ट यूज़ करना है, हम इसे करेंगे स्प्लिट। इस प्लस वाली बटन को हम दबाएंगे। इसके बाद हम गए क्रिम्सन डिवाइड पर, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट वाला। ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम इसे करते हैं बैक।
ये देखिए, दो फाइलों को जहां जोड़ा जाता है वहां पर ट्रांजिशन इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।